एक नर्स को एनएमसी ने सस्पेंड किया, लेकिन एनएमसी ने उस वक्त उन्हें स्ट्राइक ऑफ नहीं किया। उन्हें टाइम मिला अपने कंसर्न्स एड्रेस करने का। अब लेटेस्ट रिव्यू में पैनल ने स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्डर दे दिया। तो बीच के 2 साल में क्या हुआ और अगर कोई नर्स सस्पेंड हो जाए तो रेगुलेटर एक्चुअली इम्प्रूवमेंट का क्या एविडेंस दिखता है। ये केस हर यूके नर्स को समझना चाहिए और यही इस हफ्ते का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल लेसन है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर यूके से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड और हर हफ्ते आपके लिए लेके आता हूँ वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये केस एक एडल्ट नर्स का है जो कम्ब्रिया के एक हॉस्पिटल में काम करती थी। एनएमसी ने उन्हें अगस्त 2024 में 12 मंथ्स के लिए सस्पेंड किया। अगस्त 2025 में यह सस्पेंशन और 12 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हुआ और 6 अगस्त 2026 की लेटेस्ट रिव्यू में पैनल ने स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्डर दे दिया। यह ऑर्डर अभी इफेक्टिव नहीं होगा। करंट सस्पेंशन 2025 सितंबर तक चलेगा, उसके बाद ये ऑर्डर लागू होगा। पहले समझते हैं ओरिजिनल कंसर्न क्या थे। सिंपल में कंसर्न इन चीजों पर थे: मेडिसिन की नॉलेज और हैंडलिंग, पेशेंट आइडेंटिटी चेक करना, डॉक्यूमेंटेशन और हैंडओवर और बेसिक क्लिनिकल जजमेंट। एक सीरियस इंसिडेंट में एक पेशेंट की डेथ डिस्कवर करने के बाद उनका रिस्पॉन्स भी कंसर्न का हिस्सा था और ये प्रूव भी हुआ है। एक और बात जो अटेंशन खींचती है, नर्स का एक स्टेटमेंट एनएमसी के डिसीजन में लिखा है: आई कुड किल समवन हियर एंड आई वुड स्टिल गेट अ जॉब एट होम। ये लाइन काफी शॉकिंग है, लेकिन रेगुलेटर के लिए सिर्फ शॉकिंग होना पॉइंट नहीं है। असली सवाल यह है, क्या नर्स को पेशेंट सेफ्टी कंसर्न की सीरियसनेस समझ आती है? क्या उसमें जेन्युइन इंसाइट है, मतलब अपनी गलती का सच में समझना? और क्या वो कंसर्न्स फिक्स करने के लिए कुछ एक्चुअल स्टेप्स लिए भी है? अब यहाँ ट्विस्ट आता है। 2024 में एनएमसी ने उन्हें स्ट्राइक ऑफ नहीं किया, सिर्फ सस्पेंड किया। 2025 की रिव्यू में सिर्फ सस्पेंशन और बढ़ाया गया। उस वक्त पैनल ने क्लियरली बताया था कि अगली रिव्यू में क्या दिखना चाहिए: एंगेजमेंट मतलब एनएमसी प्रोसेस में एक्टिवली पार्ट लेना, रिफ्लेक्शन अपनी गलती को समझना और उससे सीखना, स्किल्स अपडेट करने का एविडेंस और हेल्थ केयर वर्कप्लेस से रेफरेंसेस या टेस्टिमोनियल्स जो हेल्पफुल हो सकते हैं। तो लेटेस्ट रिव्यू में क्या बदला? पैनल के पास कोई नया एविडेंस नहीं था कि नर्स ने इंसाइट दिखाया हो। ट्रेनिंग या प्रैक्टिस इंप्रूव करने का भी कोई एविडेंस नहीं था और पैनल ने नोट किया कि नर्स कम से कम अगस्त 2024 से एनएमसी प्रोसेस के साथ एंगेज ही नहीं कर रही थी। पैनल ने माना कि मिसकंडक्ट और लैक ऑफ कॉम्पिटेंस दोनों की वजह से उनकी फिटनेस टू प्रैक्टिस अभी इम्पेयर्ड है, मतलब वो सेफली प्रैक्टिस करने के लायक नहीं है और एंगेजमेंट को भी एक सीरियस रिस्क फैक्टर माना गया। पैनल का फाइनल कंक्लूजन था, एक और सस्पेंशन का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्डर दिया गया। सिंपल डिफरेंस समझिए, सस्पेंशन में नर्स टेम्पररीली प्रैक्टिस नहीं कर सकती और ये नॉर्मली रिव्यू होता है। स्ट्राइकिंग ऑफ में नाम प्रोफेशनल रजिस्टर से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, सस्पेंशन ऑटोमेटिकली स्ट्राइकिंग ऑफ में कन्वर्ट नहीं होता। रिव्यू पैनल देखता है इनसाइट है या नहीं, एंगेजमेंट हुई या नहीं, कंसर्न्स एड्रेस हुए या नहीं और इंप्रूवमेंट रियलिस्टिकली पॉसिबल है या नहीं। इस केस का लेसन किसी एक नर्स को शेम करना नहीं है। लेसन बहुत सिंपल है। सीरियस कंसर्न्स के बाद सिर्फ टाइम निकल जाना इंप्रूवमेंट का प्रूफ नहीं होता। रेगुलेटर के साथ एंगेज करना, रिफ्लेक्ट करना, सीखना और कंसर्न्स जेन्युइनली एड्रेस करने का एविडेंस देना, ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन एक साइड है, इंटरनेशनल नर्सेस के लिए एक और रियलिटी चेक इमिग्रेशन डेटा से आ रहा है। यूके हेल्थ केयर इमिग्रेशन का बूम भी अब शार्पली कूल डाउन हो चुका है। होम ऑफिस ने 13 अगस्त को लेटेस्ट वीजा एप्लीकेशन डेटा पब्लिश किया। ईयर एंडिंग जुलाई 2026 में हेल्थ एंड केयर रूट पर मेन एप्लीकेंट्स के सिर्फ 7,900 एप्लीकेशंस आए। ये पिछले साल से 65% कम है और नवंबर 2023 के पीक से लगभग 90% कम है। वाइडर स्किल्ड वर्कर रूट पर
पर भी मेन एप्लीकेंट एप्लीकेशन 43% से डाउन थे। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, ये सिर्फ नर्सेस के नंबर्स नहीं है, हेल्थ एंड केयर वर्कर्स कैटेगरी पूरी वाइडर हेल्थ केयर वर्कफोर्स को कवर करती है और एप्लीकेशंस का मतलब वीजा अप्रूवल भी नहीं होता। पहले एनएमसी डेटा से पता चला कि इंटरनेशनल नर्सिंग एंट्री स्लो हो रही है, अब इमिग्रेशन डेटा से पता चल रहा है कि वाइडर हेल्थ केयर माइग्रेशन रूट में भी शार्प स्लो डाउन है। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट स्लो हो रहा है, लेकिन जो स्टाफ ऑलरेडी एनएचएस में है उनके लिए इस समर में एक बिल्कुल डिफरेंट प्रेशर आई है। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने 13 अगस्त को वार्न किया कि एक्सट्रीम हीट की वजह से नर्सिंग स्टाफ फिजिकली अनवेल हो रहे हैं। आरसीएन एडवाइस लाइन को रिपोर्ट्स मिले कि हॉस्पिटल वार्ड्स, केयर होम्स और ऑफिसेस में टेम्परेचर रेगुलरली 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। स्टाफ कोलैप्स होने, डिजीनेस, नौशिया और फेंटिंग का रिस्क रिपोर्ट कर रहे हैं। आरसीएन ने वल्नरेबल पेशेंट्स, सर्जरी के बाद रिकवर कर रहे पेशेंट्स और मेडिसिन और इक्विपमेंट को सेफ टेम्परेचर में रखने की चिंता भी हाईलाइट की। उसी दिन एनएचएस इंग्लैंड का डेटा आया। जुलाई में रिकॉर्ड 2.5 मिलियन एएनई अटेंडिस हुए और मई, जून, जुलाई ये तीनों इंग्लैंड के हिस्ट्री के सबसे बिजिएस्ट एएनई मतलब एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी मंथ्स थे। अब समर हिट को भी वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में एक सीरियस ऑपरेशनल प्रेशर की तरह लेना जरूरी होता जा रहा है और वर्कफोर्स प्रेशर समझने के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि कितने नर्सेस हायर हुए। न्यूजीलैंड का एक लेटेस्ट एग्जांपल ये डिफरेंस परफेक्टली दिखाता है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने बताया कि उन्होंने अराउंड 2100 नर्सेस हायर किए। हेडलाइन स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन एक्चुअल वर्कफोर्स साइज देखो तो पिक्चर कुछ और है। मार्च 2024 में नर्सिंग वर्कफोर्स अराउंड 29,404 एफटीई थी। एफटीई का सिंपल मतलब है फुल टाइम इक्विवेलेंट। यही अगर सब नर्सेस के आवर्स को जोड़कर फुल टाइम जॉब्स में कन्वर्ट किया जाए, मार्च 2026 में यह नंबर था 29,458 एफटीई। नेट डिफरेंस सिर्फ 54 फुल टाइम इक्विवेलेंट नर्सिंग रोल्स। इसका मतलब यह नहीं कि 2100 हायर्ड नर्सेस का फिगर गलत है, क्योंकि हायर्स और नेट वर्कफोर्स ग्रोथ सेम चीज नहीं है। 2100 नर्सेस हायर हो सकते हैं, लेकिन उसी पीरियड में कुछ नर्सेस रिजाइन कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं, अपने आवर्स कम कर सकते हैं या वर्कफोर्स छोड़कर जा सकते हैं। सब मूवमेंट के बाद जो बचता है वही फाइनल नेट एफटीई है। इसलिए जब भी कोई वर्कफोर्स हेडलाइन पढ़े, 3 वर्ड्स अलग रखिए: रिक्रूटमेंट, रिटेंशन एंड नेट ग्रोथ। एक बड़ा हायरिंग नंबर ऑटोमेटिकली उतना ही बड़ा वर्कफोर्स इंक्रीज प्रूव नहीं करता और स्टूडेंट्स के लिए एक और नंबर भी उतना ही सीरियस है, आपके नर्सिंग कॉलेज की रेगुलेटरी स्टेटस। जरा सोचो, 3 या 4 साल नर्सिंग पढ़ने के बाद एग्जाम रिजल्ट या रजिस्ट्रेशन सब कुछ आपके कॉलेज की रेगुलेटरी स्टेटस की वजह से अनसर्टन हो जाए। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज लिटिगेशन में लेटेस्ट वेरीफाइड डेवलपमेंट यह है, हाई कोर्ट ने एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को 13 अगस्त को पर्सनली कोर्ट में अपीयर होने को कहा और स्टेट वाइड नर्सिंग कॉलेज रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने को भी कहा। केस अभी एक्टिव है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में फिगर आई कि 695 कॉलेजेस एग्जामाइन किए गए, इनमें से 165 इनिशियली फिट कंसीडर किए गए और रिपोर्टेडली 89 और इंस्टीट्यूट्स डेफिशिएंसीज करेक्ट करने के बाद फिट कैटेगरी में आए। लेकिन प्लीज इन नंबर्स को सिंपली सब्सट्रैक्ट करके हेडलाइन मत बना देना कि 530 फेक नर्सिंग कॉलेजेस है। कोर्ट केस और रेगुलेटरी कैटेगरीज इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टूडेंट्स के लिए असली इशू प्रैक्टिकल है, कौन से इंस्टीट्यूट्स एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, किस कॉलेज के रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं, अफेक्टेड स्टूडेंट का क्या होगा, क्या ट्रांसफर पॉसिबल है और जिन कॉलेजेस ने डेफिशिएंसीज बाद में करेक्ट की उनका स्टेटस क्या है। 13 अगस्त की अपीयरेंस के बाद रिकॉर्डिंग तक कोई रिलायबल पब्लिश्ड सब्सटेंटिव फ्रेश ऑर्डर मुझे वेरीफाई नहीं मिला, इसलिए मैं उस हियरिंग का आउटकम इन्वेंट नहीं करूंगा। स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल चेन सिंपल है, कॉलेज स्टेटस देखो, एग्जाम रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन, जॉब, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन, एडमिशन लेने से पहले एग्जैक्ट प्रोग्राम, एकेडमिक ईयर, स्टेट नर्सिंग काउंसिल पोजीशन, यूनिवर्सिटी या एग्जामिनिंग अथॉरिटी और लेटेस्ट ऑफिशियल रिकॉग्निशन इंफॉर्मेशन जरूर वेरीफाई करें। और इसीलिए क्वालिफिकेशन डिटेल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में भी बहुत मैटर करती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा ने 100 स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन की है। एप्लीकेशन 10 अगस्त से ओपन है, करंट डेडलाइन है 7 सितंबर
6 जॉब्स और रेगुलेशन की सीरियस स्टोरीज के बाद एक रिमाइंडर, नर्सिंग एक्सपीरियंस की वैल्यू कभी कभी हॉस्पिटल की नॉर्मल वॉल से बहुत आगे तक जाती है। बर्मिंघम चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जूनियर सिस्टर सैरने मॉबी को चीफ नर्सिंग ऑफिसर फॉर इंग्लैंड का सिल्वर अवार्ड मिला। यह रिकॉग्निशन उनके ह्यूमैनिटेरियन इवैक्यूएशन मिशन में क्लिनिकल कंट्रीब्यूशन के लिए था, जिसमें सीरियसली इल चिल्ड्रन को गाजा से यूके ट्रीटमेंट के लिए लाने वाली टीम को सपोर्ट किया गया। सारने ने एनएचएस में 43 इयर्स काम किया है और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सोलो हीरो स्टोरी नहीं है, वो एक बड़े क्लिनिकल टीम का हिस्सा थी। और नर्सिंग जजमेंट का नेक्स्ट चैलेंज टेक्नोलॉजी से आ रहा है। एआई डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव कर सकता है, लेकिन क्या ऑटोमेटिकली सेफर केयर भी है? सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल के रिसर्चर्स ने 150 नर्सिंग सुपरवाइजर्स इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट कंपेयर किए। 75 कन्वेंशनल रिपोर्ट्स थे और 75 एआई बेस्ड प्रोजेक्ट नैरेट के थ्रू लिखे गए थे। एआई सपोर्टेड रिपोर्ट्स ओवरऑल ज्यादा कंप्लीट थे और नैरेटिव क्वालिटीज स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस और क्लैरिटी बेटर थी। लेकिन स्टडी की सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन हेडलाइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने फैक्चुअल एक्यूरेसी डायरेक्टली चेक नहीं की और स्टडी ने ये शो नहीं किया कि एआई यूज करने से मेडिकेशन एरर कम हुए, फॉल्स कम हुए या पेशेंट हार्म रिड्यूस हुआ। हर एआई जनरेटेड ड्राफ्ट को नर्स सुपरवाइजर को वेरीफाई, एडिट और कंप्लीट करना जरूरी था। तो प्रैक्टिकल कंक्लूजन ये है, एआई ने डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी इंप्रूव की, लेकिन पेशेंट सेफ्टी इंप्रूव हुई, ये स्टडी प्रूव नहीं करती। टेक्नोलॉजी ड्राफ्ट बना सकती है, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी अभी भी ह्यूमन के पास है। आज का सबसे बड़ा लेसन सिंपल है, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इंसिडेंट के दिन डिसाइड नहीं होती, उसके बाद क्या होता है, एंगेजमेंट, इनसाइट लर्निंग और इंप्रूवमेंट का एविडेंस, वो भी उतना ही मैटर करता है, चाहे रेगुलेशन हो, इमिग्रेशन डेटा हो, वर्क फोर्स नंबर हो, कॉलेज रिकॉग्निशन या एआई। हर हेडलाइन के पीछे का एग्जैक्ट मीनिंग समझना नर्सेस के लिए दिन ब दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। आपके हिसाब से सस्पेंशन के बाद रेगुलेटर को इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए नर्सेस से किस टाइप का एविडेंस एक्सपेक्ट करना रीजनेबल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने नर्सिंग कलीग्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और वेरीफाइड ग्लोबल नर्सिंग अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं मधु, मिलते हैं नेक्स्ट वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।